हेलो एवरीवन, मैं महराज खान बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एल्यूरिंग शिक्षा द्वार में। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और सब बहुत अच्छे से अपनी स्टडी भी कर रहे होंगे। तो आपने थंबनेल देख लिया होगा कि नोट्स की क्वालिटी आप चेक करिए, है ना। हमारे जो नोट्स हैं उनकी आप क्वालिटी चेक करिए, क्योंकि आपको जो है मैंने नोट्स बनाए हैं तो आप जो 1500 का नोट्स है, अब 1500 आप पे करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको कम से कम कंटेंट का पता हो। जैसे मार्केट में चल रहा है ना, जैसे कपड़े हम परचेज करने जाते हैं तो पहले हम चेक करते हैं कि क्वालिटी ठीक है कि नहीं है। वैसे ही अगर हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो पहले ही पता होता है कि इस रेस्टोरेंट में अच्छी क्वालिटी है फूड की या फिर नहीं, हम तभी जाते हैं। तो आपने नोट्स को भी उसी तरह से समझ लिया कि मार्केट है, कपड़ा है और हमें पहले क्वालिटी चेक करनी है, फिर हमें परचेज करना है, फिर हमें पढ़ना है ना। ऐसा नहीं है। पहली बात तो मैंने बीएड कर लिया है, नोट्स मैंने बनाया तो मैं अपनी बात करूंगी। मैं अपनी क्वालिफिकेशन की बात मैं बता दूं मेरी क्वालिफिकेशन क्या है। पहली बात तो नोट्स पे भी मेंशन है, लेकिन आपने नोट्स नहीं खरीदा है ना। पहले आप क्वालिटी चेक करेंगे कि पढ़ने लायक है या नहीं है, फिर आप नोट्स परचेज करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले मैं अपनी क्वालिफिकेशन बता दूं। बच्चे मैंने बीएड किया हुआ है, ठीक है। एमए तो है ही, बीएड बीएड है। फिर सीटेट भी मैंने क्वालिफाई किया, फर्स्ट टाइम पे मैंने सीटेट क्वालिफाई किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में, और वो भी दोनों पेपर, सेकंड भी और फर्स्ट भी। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो मैंने नेट क्वालिफाई किया हुआ है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट 3 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद में मैं और बात करूं तो इसमें मैंने पीजीडीसीपी किया हुआ है, पीजीडीसीपी, ठीक है। और पीएचडी मेरी चल रही है, अब पीएचडी चल रही है ज्योग्राफी में। तो ये तो मेरी क्वालिफिकेशन है। और अगर मैं आपकी बात करूं तो आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है या फिर ग्रेजुएशन के बाद में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, कुछ बच्चे एमए कर लेते हैं, मास्टर्स होते हैं। तो पहली बात तो ये बताइए, अगर मैंने नोट्स बनाया है तो क्वालिटी कैसी होगी? ठीक ही होगी, है ना। और दूसरी बात, मैं आपको प्रूफ ये देना, मेरा प्रूफ देने की मुझे जरूरत नहीं है, ये मेरा गुरूर नहीं है कि मैं गुरूर में हूँ, मैं मतलब बोल रही हूँ कि मुझे प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, मैं परफेक्ट हूँ। नहीं, परफेक्ट कोई होता ही नहीं है, मेरे नोट्स में भी कोई कमी हो सकती है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, लास्ट टाइम उस मतलब जो फर्स्ट टाइम मैंने नोट्स बनाया था उसमें 100 के समथिंग स्टूडेंट ने नोट्स लिए थे। लास्ट ईयर भी 100 के अराउंड मेरे स्टूडेंट थे जिन्होंने नोट्स लिए थे, ठीक है। तो अब इतने स्टूडेंट मेरे पास हैं, नोट्स लिए हैं, तो क्वालिटी ठीक ठाक होगी, है ना। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, आपको करना है एग्जाम क्वालिफाई। आपको कोई सिविल सर्विस का एग्जाम नहीं देना है कि पहले बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपके पास होना चाहिए। फिर भी मैं तो मानूंगी मेरा कंटेंट बेस्ट है ना। करंट एजुकेशनल अफेयर्स जो यूनिट आती है एमयू में, लास्ट टाइम 20 प्लस मेरे जो क्वेश्चन थे वो मेरे नोट से थे, तो क्वालिटी तो ठीक ठाक है ना। फिर भी अगर और प्रूफ आपको चाहिए तो अब इस पे मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, लास्ट टाइम शायद मैंने बनाई थी, कोई स्टेटस मैंने डाला था जहां जहां से क्वेश्चन आया था, है ना। क्योंकि मेरा सीधा सा रहता है, अगर मैंने अच्छा काम किया तो दिखाने की जरूरत नहीं है, बच्चा खुद ले लेगा। मैंने नोट्स जब लॉन्च किए थे तो उसमें मैंने सारी इंफॉर्मेशन दी थी कि इस नोट्स में क्या क्या है। लेकिन आप लोग जो हैं, अभी जो बच्चे जागे हैं ईद के बाद से, तो वो बच्चे फटाफट, क्योंकि वो बहुत फास्ट है, जो जनवरी से या दिसंबर से पढ़ रहे हैं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको पता है सारी चीजें, मैंने जो अपडेट दी है यूट्यूब पे वो सब देख कर आए हैं। लेकिन अभी जो ईद के बाद से बच्चे उठे हैं कि नहीं हमें क्वालिफाई करना है एमयू का एग्जाम, तो वो क्या कर रहे हैं, हाँ, तो वो बहुत फास्ट है, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। इस बार 4-5 महीने जो वेस्ट किए हैं तो उसका वो भरपाई करना चाह रहे हैं इस मंथ में, है ना। 1 महीना उनके पास है तो वो चाह रहे हैं कि बस टाइम बर्बाद नहीं हो, बिल्कुल भी एक मिनट भी इधर से उधर नहीं हो। तब वो सीधा वीडियो नहीं देख रहे हैं, सीधा मुझे मैसेज या कॉल कर रहे हैं, ठीक है। मैम नोट्स हम तब लेंगे, पहले क्वालिटी चेक कराइए। तो मैं कैसे क्वालिटी चेक कर रहा हूँ? अगर मैं पीडीएफ आपको भेजती हूँ तो फिर मेरे नोट्स का क्या मतलब है? और क्वालिटी ये कोई कपड़ा नहीं है कि मतलब आप पहले क्वालिटी चेक करेंगे फिर खरीदेंगे, या फिर कोई चावल नहीं है, कोई दाल नहीं है कि आप पहले क्वालिटी देखेंगे, है ना। फिर क्वालिटी, बच्चे नोट्स की अगर आप क्वालिटी चेक कर रहे हैं तो मैं मानूंगी कि आपको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है, आपको फिर नोट्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका लेवल फिर बहुत अप हो चुका है। क्योंकि एक टीचर की क्वालिटी चेक कर रहे हैं, है ना, एक स्टूडेंट क्वालिटी, मतलब एक टीचर के जो एबिलिटी है, जो उसके टैलेंट है, जो उसकी मतलब इस फील्ड में, अगर मैं करंट एजुकेशनल अफेयर्स को लेकर अगर मैं काम कर रही हूँ लास्ट 3-4 साल से ना, 2019 से मैं पढ़ा रही हूँ,
2090 ऑफलाइन भी पढ़ाया, ऑनलाइन भी पढ़ाया। आप अगर इतना साल का जो एक्सपीरियंस है मेरा कि करंट एजुकेशनल अफेयर्स का पूछा कहाँ से जाता है, अगर हम मेरी क्वालिटी चेक करें तो आप इसका मतलब है कि आपका लेवल बहुत अप हो चुका है, आपको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है, आपको किसी नोट्स की जरूरत नहीं है, फिर आप तो सेल्फ स्टडी भी करेंगे तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा, है ना। तो पहली बात तो आपको टेंशन ही नहीं है नोट्स लेने की। दूसरी बात यह है कि अगर फिर भी आप क्वालिटी चेक करना चाह रहे हैं तो मेरे पास ऐसा कोई भी सैंपल नहीं है कि मैं आपको भेजूं और आप क्वालिटी चेक करें, ठीक है। इसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगी कि मेरे पास ऐसा कुछ भी सैंपल मैंने नहीं रखा था कि मैं बच्चों को भेजूंगी, बच्चा चेक करेगा और फिर मैं उसको नोट्स दूंगी। इसकी मैं बात कर दूं अगर मेरे नोट्स में है क्या क्या। करंट एजुकेशनल अफेयर्स में अगर आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपने अगर लगाए होंगे तो इसमें 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? 3 इसका पैरामीटर है जहां से क्वेश्चन उठाता है। करंट एजुकेशनल अफेयर 20 मार्क्स का जो आता है, उससे 25 मार्क्स का उसकी मैं बात कर रही हूँ। एजुकेशनल एजेंसीज है ना, एजेंसीज से क्वेश्चन आता है। एजेंसीज मतलब यूजीसी, एनसीईआरटी, कैब है ना, एससीईआरटी और भी पूछेगा यूपीआरटीओ, डाइट, यूनेस्को, यूनिसेफ है ना, सीबीएसई, नैक, एनआईओएस, एनसीटी, बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद में पूछेगा उसके बाद में इसी में अगर मैं बात करूँ एजुकेशनल कमीशन से क्वेश्चन पूछता है, कोठारी कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है ना, बहुत सारे कमीशन है। और पूछता है इंपोर्टेंट जो आर्टिकल है उससे क्वेश्चन पूछता है, और फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन पूछता है। वो सब मेरे नोट्स में ऐड है, वो सब मेरे नोट्स में ऐड है, ठीक है। तो ये सब मैंने किया है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है जहां अगर मैं 25 की बात करूं तो 15 प्लस क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये नोट्स अगर आपने, मैं बोल रही हूँ है ना, लास्ट टाइम जो मेरा रिजल्ट रहा है, ये क्वेश्चन आए हैं उसी के बेस पर मैं बोल रही हूँ कि यहाँ से अगर आपने ये पढ़ लिया तो आप अच्छा स्कोर कर लेंगे, नो डाउट करके आएंगे। बस शर्त यह है कि आपने पढ़ा हो। ऐसे नहीं नोट्स ले लिया मुझसे और जो है अपना टेबल पर सजा दिया और फिर आपने मेरा तो स्कोर हो गया, ऐसा कुछ नहीं। नोट्स लेने के बाद भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सेट है पूरा करंट एजुकेशनल अफेयर्स में। जो एक पार्ट है एजेंसीज का वो है। फिर उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है करंट इवेंट से, है ना। करंट इवेंट का मतलब जो करंट अफेयर्स, इसको मैं बोल सकती हूँ करंट अफेयर्स, करंट इवेंट तो कुछ क्वेश्चन कि ये स्कीम लॉन्च हुई है, इस टाइम पे लॉन्च हुई थी, बताइए किस स्टेट ने लॉन्च किया है ना। या फिर पूछ लेगा कि जो यूजीसी है उसने स्कीम लॉन्च की है, इसका पर्पस क्या है। तो 1 साल या 6-7 महीने के दौरान जो घटनाएं हुई होती हैं, जो इवेंट हुए होते हैं, वहां से क्वेश्चन पूछता है। इसका जो रहता है 5 से 8 रहता है, ठीक है। इसका जो क्वेश्चन रहते हैं वो 5 से 8, इधर 1-2 क्वेश्चन रहता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो आता है एक और इसका एरिया है जहां से क्वेश्चन पूछता है, वो पूछता है गवर्नमेंट स्कीम, सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील, है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बहुत सारे, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, यहां से क्वेश्चन पूछता है। तो ये सेट इसी पर बेस्ड है। अगर ये सेट आपने पढ़ लिया तो यहां से 20 प्लस मैं मानूंगी कि आपका जो है हो जाएगा। फिर उसके बाद में करंट इवेंट भी है ना, पूरा कवर है इसमें। और उसके बाद में एक सेट मैंने और तैयार किया था क्योंकि ये मार्केट में नहीं है। करंट इवेंट जो है या फिर जो है करंट एजुकेशनल अफेयर्स मार्केट में नहीं है, और मेरे पास नोट्स वही मिलेगा जो मार्केट में नहीं है। रीजनिंग का बहुत सारा कंटेंट मार्केट में है, इंग्लिश का बहुत सारा कंटेंट मार्केट में, आप जाएंगे पढ़ लेंगे। तो ऐसा मैं क्यों कंटेंट बनाऊं जब मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारा अवेलेबल है। मैं तो वो बनाऊंगा जहां परेशान रहते हैं। अब पूछेगा जो बच्चे 1-2 साल पहले जो सिलेक्शन लिए हैं और जिनको करंट एजुकेशनल अफेयर्स में कितनी मशक्कत करनी पड़ी है ना। और उसके बाद में टीचिंग एप्टीट्यूड का मैंने नोट्स बनाया क्योंकि बुक है, आर गुप्ता है, अरिहंत है, लेकिन उसमें कोई ऐसा पूरा कंप्लीट टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं दे रखा है कि उसमें थ्योरी भी है। किसी में क्वेश्चन ज्यादा है, किसी में 2-4 पेज 4-5 पेज उन्होंने बनाए हैं, है ना। उसके बाद में जो है उन्होंने कोई एमयू को टारगेट करते हुए, स्पेशली एमयू को टारगेट करते हुए कोई बुक उन्होंने मार्केट में नहीं निकाली है या किसी की भी है। तो ये हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का कंप्लीट नोट्स है टीचिंग एप्टीट्यूड का। अगर इसको आप पढ़ लेते हैं, कहीं से भी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे इंशाल्लाह। एमयू हो या फिर जामिया, टीचिंग एप्टीट्यूड को मैं बोलूंगी कि एमयू और जामिया दोनों के लिए हेल्पफुल है। जामिया में 30 का आता है और एमयू में 25 का आता है। और इसमें कोशिश हुई है कि अगर कहीं मतलब पढ़ने में जैसे होता है ना कि कलरफुल भी कुछ इमेज लगाने की कोशिश हुई है ताकि इफेक्टिव रहे नोट्स। तो एक जो है टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब करंट एजुकेशनल अफेयर जो मार्केट में नहीं है,
टीचिंग एप्टीट्यूड जो मार्केट में नहीं है वो मेरे पास, ठीक है, मैं इसको प्रोवाइड करा रही हूँ। फिर इंग्लिश को लेके वोकैब आता है, ग्रामर आता है, बहुत पता है कि बहुत सारा इसमें जो है, हाँ, तो इसमें इंग्लिश में बात कर रही थी, इंग्लिश में ग्रामर भी आता है, वोकैब भी आता है ना, तो बहुत सारा है ग्रामर वोकैब, कैसे पढ़ोगे, कैसे कवर करोगे? तो इसलिए मैंने कोशिश की कि मतलब जो वोकैब है, जो एमयू में बहुत सारे एंट्रेंस होते हैं, जैसे बीकॉम का होता है, बीएलएलबी का होता है, बीएड का होता है, एमएड का होता है ना, बीए का होता है, बीए फॉरेन लैंग्वेज का होता है, जिसमें इंग्लिश आती है, और इंग्लिश आती है मतलब ग्रामर भी आती है, वोकैब भी आता है। तो इसके बहुत सारे जो पेपर्स होते हैं, एंट्रेंस होते हैं, वहां से लास्ट ईयर 5 से 8 ईयर से जितने भी मुझे मिल पाए, वहां से मैंने क्वेश्चन पेपर उठाए और वहां से मैंने फिल्टर किया वोकैब का मैंने लिस्ट बनाई। जैसे मान लें कि वोकैब में भी एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, वन वर्ड्स है, और जो है इडियम्स एंड फ्रेज है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन जब मैं लिस्ट बना रही थी, इसका मैं टिक कर रही थी, मतलब इसको मैं फिल्टर कर रही थी कि एमएड में अगर कोई क्वेश्चन आया है तो मतलब मैंने उसको टिक किया, लिखा। तो इसमें मैंने देखा कि रिपीटेशन बहुत ज्यादा है। रिपीटेशन का मतलब जैसे ये इस तरह से एंटोनिम्स अगर पूछा गया एमएड में तो वो वहीं यहाँ पर मेंशन है। फिर उसके बाद में बीए फॉरेन लैंग्वेज का, तो ये ईयर वाइज है ना, किस ईयर पूछा गया ये भी मेंशन है। इसमें आप जब ये पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कितना सारा रिपीटेशन है। अगर 8 से 10 क्वेश्चन वोकैब के आते हैं तो यकीन मानिएगा 4 से 5 क्वेश्चन रिपीटेशन के होते हैं। इधर का मतलब हो सकता है कि जो लास्ट ईयर बीएड में पूछा गया वो इस बार एमएड में पूछ ले, और हो सकता है जो इस बार लास्ट ईयर जो एमएड में पूछा गया था वो इस बार बीएड में पूछ ले, और ऐसे ही करके जो बीएलएलबी में पूछा गया था लास्ट ईयर हो सकता है इस बार बीएड में पूछ ले। तो रिपीटेशन होता है आपस में। अब जब रिपीटेशन होता है तो अगर आप इतना सारा वोकैब रट के गए और वहां से 3-4 क्वेश्चन आए, उससे तो बढ़िया है कि स्मार्ट वर्क करिए। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है वहां से फिल्टर किए हुए जो हमारी ये वोकैब है, अगर आपने ये पढ़ लिया और 5 से क्वेश्चन आ गए वहां से, तो आपको तो फायदा है, क्योंकि कम टाइम में आपने ज्यादा से ज्यादा स्कोर किया है ना। वोकैब अलग से भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैंने जो मतलब मेरे जो नोट्स हैं वो उस पर बेस है जो मार्केट में नहीं है, ठीक है। मार्केट में जो कंटेंट नहीं है जिसके लिए आप परेशान होते हैं, तो वही मेरे नोट्स हैं। और इतना अगर मैंने सोचा, इतना मैंने थिंक किया, इतना अगर मैंने ये नोट्स बनाए हैं, तो क्वालिटी तो होगी, नो डाउट क्वालिटी होगी। अब आपको अगर क्वालिटी ही चेक करनी है तो वेट करिए, जब बच्चों का रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह, इस बार जब एग्जाम हो जाएगा, जब रिजल्ट आएगा, तब मैं इसमें वीडियो अपलोड करूंगी कि देखो कहां से हमारे कितने क्वेश्चन आए हैं। तब आप उस वीडियो को देखिएगा और नेक्स्ट ईयर एग्जाम दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट ईयर तब एग्जाम दीजिएगा, आप एकदम से क्वालिटी चेक करिएगा। अभी अपने 4-5 महीने तो निकाले हैं, वरना जनवरी से आप स्टडी करते, तो अभी और 1 महीना और लगा दी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि हम पे तंज कस रही है ना, तो टोंट मार रही है, टोंट नहीं मार रही बच्चे। एक महीना आपके पास है, ऊपर से आपको क्वालिटी चेक करनी है, ऊपर से ये कि इसमें ये वाला क्यों नहीं है, इसमें ये वाला क्यों नहीं है। मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ नोट्स पे, इतना डिटेल में वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मेरे जो नोट्स हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ अगर मैं आपको भेजूंगी ये नोट्स, अगर आप ऑर्डर करेंगे तो सिर्फ इसमें 3 सेट आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह से 3 सेट जाएंगे, ठीक है। 3 सेट टीचिंग एप्टीट्यूड, एक होगा जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, एक होगा करंट इवेंट के नाम से, और एक होगा करंट जो एजुकेशनल एजेंसीज है वो डिस के नाम से। अब इस पर टीचिंग एप्टीट्यूड का मैं ले लूं तो टीचिंग एप्टीट्यूड के पीछे ही वोकैब है, क्योंकि इतना सारा स्पाइरल बाइंडिंग करने से जो है नोट्स कोरियर नहीं हो पाते, वो फट जाता है पैकिंग, तो इसी के पीछे ऐड कर दिया वोकैब, ठीक है। इसमें 2 सेट आपको देखने को मिलेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में। फिर इसकी मैं बात करूं करंट इवेंट में, करंट इवेंट ही है सारा। करंट इवेंट में पहले डिटेल्स है मंथ वाइज, फिर उसके पीछे इसमें प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे मंथ वाइज इस तरह से। फिर उसके बाद में ये गवर्नमेंट एजेंसीज बॉडीज है, ठीक है। तो इसमें आपको 2 सेट देखने को मिलेगा। पहले इसमें गवर्नमेंट स्कीम वाला एजेंसीज वाला है, और इसी के पीछे आपको मिलेगा गवर्नमेंट स्कीम वाला नोट्स, ठीक है। तो इसमें भी 2 सेट आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में फाइनली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आपको क्वालिटी चेक करनी है तो मैंने बता दिया कैसे चेक करेंगे। वेट करिए, जब एग्जाम हो जाएगा, जब बच्चे देकर आएंगे बाहर एकदम बताएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आया है, उस पर मैं वीडियो अपलोड करूंगी और बताऊंगी। ये वाला सेट गवर्नमेंट स्कीम का है, तो वेट करिए उस वीडियो का, फिर अगली बार में आप एग्जाम दीजिएगा। तो और बाकी जिन बच्चों को ऑर्डर करना है, मेरा नंबर आपके पास है, नहीं है तो फिर से लिख लीजिए। ये मेरा नंबर यहाँ पर दे रखा है 6395340524। इस पर आपको पेमेंट करना है, और पेमेंट आपको करना है
मतलब 1500 या 1499, ठीक है। आपको मेरे इसी नंबर पे फोन पे करना होगा, अपना एड्रेस भेजना होगा, आपके पास कोरियर कर दिया जाएगा नोट्स, ठीक है। और इसी में टेस्ट सीरीज है, बहुत जल्दी टेस्ट सीरीज हमारी आ रही है, तो इसमें जो बच्चे नोट्स ले रहे हैं या फिर बैच ले रहे हैं तो उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो मिलेगी टेस्ट सीरीज, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।